नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एस कैटेगरी पर। यूपी स्कॉलरशिप के लिए एक इंपॉर्टेंट जो है कि सवाल जो आप लोग के मन में लगातार रह रहा है, काफी लोगों ने फॉर्म में जो है कि गलतियां कर दी हैं। उसमें उनका एक कॉमन सवाल जो आप लोग लगातार कमेंट्स में, टेलीग्राम पे, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं कि आखिर में जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका करेक्शन कब से होगा, आखिर में उसकी तारीख क्या है। आप सभी को मालूम है कि नई डेट्स जारी हुए, नया टाइम टेबल जारी हुआ, जो मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि आखिर में नया टाइम टेबल कब है, छात्रवृत्ति कब मिलेगी, आवेदन कब तक करेंगे, वो सारी चीजें। तो उसके बाद एक सवाल आ रहा है कि सर करेक्शन कब से होगा, मतलब मान लो अगर आपके फॉर्म में आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको आप सुधार कैसे सकते हो और कैसे सुधार सकते हो और कब सुधार सकते हो। ये दो बड़े सवाल हैं। दो बड़े सवाल क्या है, एक तो आप लोगों को ये जानना है कि आखिर में वो कौन सी डेट है, किस तारीख से करेक्शन ऑफिशियली होगा शुरू, और दूसरी चीज आपको करना कैसे होगा, करेक्शन करने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये दोनों जो आपके सवाल है करेक्शन वाले, वो इस वीडियो में आपको वो जवाब आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे कि आपको आखिर में करेक्शन किस तारीख से करने का मौका मिलेगा और आपको करेक्शन करने के बाद क्या करना है और कैसे क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। तो चलिए वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मालूम है यूपी स्कॉलरशिप की सबसे सटीक अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलती हैं। पिछले वर्ष भी काफी छात्रों ने फॉलो किया था, उन सभी को अच्छी जो है कि जानकारी यहां से मिली थी, आप भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं इस डेट की तरफ। पहला सवाल जो आपका यह है कि आखिर में सुधार कब से होगा, तो इन सभी चीजों का जवाब आपको देखो मिल जाएगा ऑफिशियल सर्कुलर में। सर्कुलर की डेट कब से है, वो है 18 दिसंबर। यहां पर देख सकते हो 2 दिन पुराना यही है नया सर्कुलर। तो इसमें आपको ये जानना है कि करेक्शन कब से होगा। तो पहले अभी काफी लोग ऐसे होंगे जिनको डेट की जानकारी नहीं होगी, तो डेट मैं बता दूं। अब आपको जो छात्रवृत्ति आवेदन, वो पहले जो डेट थी 31 दिसंबर, उसको बढ़ा के अब कर दिया गया 10 जनवरी तक। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन वो होगा 10 जनवरी तक। अब सुधार, अब मान लो आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो आपको सुधार का मौका कब से कब तक मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको सिंपल यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। सुधार करने का भी आपको मौका जो है कि दिया जाएगा। देखो यहां पर त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना, मतलब अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है, देखो लिखा भी छात्र छात्रा द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों, यानी त्रुटि मतलब गलती हो गई आपसे या फॉर्म में आपसे कुछ करेक्शन करना हो गया, तो छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना और छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक करना, वो चलेगा 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक। तो आपके सवाल का जो है कि आपको जवाब मिल गया कि अगर आपसे फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप करेक्शन कब से कर सकोगे। आपको ये डेट याद रख लें ताकि आपको दोबारा ना पूछना पड़े। तो डेट है वो है 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक, ये डेट है जिसमें आपको सुधार का मौका मिलेगा। मतलब अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आप करेक्शन कर सकते हो। अब सवाल यह था कि आपको करेक्शन करना कैसे हुआ, क्या प्रोसेस होता है। देखो करेक्शन होता कैसे है, आपके फॉर्म में कोई गलती हुई, अगर अभी आप लॉगिन करोगे, अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आपके सामने कोई चेंज वेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है। 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में क्या होगा, आपको करेक्शन करना पड़ता है ऑनलाइन। मतलब आप जैसे अपना लॉगिन करते हो, सिंपल आपको उसी तरह से लॉगिन करना होगा। अपना लॉगिन करने के बाद जिस विकल्प को आप सही करना चाहते हो वो विकल्प आपको दिखा दिया जाएगा, मतलब आपके लिए दोबारा वो इनेबल कर दिया जाएगा। अगर अभी आप देखोगे तो वो आपके पास ऑप्शन नहीं है उसको, मतलब कोई भी चीज को सीधा सही करने का। तो उस टाइम 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में आपको मौका दे दिया जाएगा। ऑनलाइन ही आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही आपके फॉर्म में आपकी जो भी गलती है उसको सही करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ और चीजें करनी पड़ेंगी। सही करने के बाद आपको दोबारा से जो है कि उसकी हार्ड कॉपी निकालनी पड़ेगी और जो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट है, मान लो आप इनकम सर्टिफिकेट में कोई चेंज कर रहे हो तो इनकम सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी, या फिर आप कोई और डिटेल नाम वाम कुछ, मतलब कुछ भी आप चेंज करो तो उससे सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट होगा उसको दोबारा से आपको ले जाकर अपने कॉलेज में देना पड़ेगा। और कॉलेज का क्या काम होगा कि दोबारा आपके फॉर्म को उनको ऑनलाइन जो है कि फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जब तक वो फॉरवर्ड नहीं करेंगे आपका फॉर्म जो है कि मान्य नहीं होगा। इसीलिए अगर आप यहाँ नीचे देखोगे 12 नंबर पॉइंट पे ये चीज लिखी भी है कि छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करना। मतलब आप ऑनलाइन अपना जो है कि जो भी सही करोगे, करेक्शन करने के बाद दोबारा से आप डॉक्यूमेंट, हार्ड कॉपी, ये सारी चीजें कॉलेज में ले जाके दोगे, फिर कॉलेज दोबारा से उसको फॉरवर्ड करेगा। मतलब उनके पास दोबारा मौका मिलेगा, वो मिलेगा सिर्फ 3 दिन का। 9 फरवरी तक आप करेक्शन करोगे और उसका 10, 11, 12 3 दिनों तक जो है कि आपके कॉलेज का चांस होगा कि आपका फॉर्म वो लोग फॉरवर्ड कर सकें। तो ये था पूरा करेक्शन का प्रोसेस जो आपके मन में, मतलब आपका डाउट होगा तो अब तक क्लियर हो गया होगा कि आखिर में करेक्शन होता कैसे है। करेक्शन आपको कोई ऑफलाइन नहीं करना है, सीधा सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। अब एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल ले लेता हूँ। करेक्शन की डेट आपने जान ली, करेक्शन कैसे होता है वो जान ली। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे होगा। देखो अगर आप रिन्यूअल में पढ़ते हो और आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो ये बहुत छात्रों का सवाल है कि ऐसे में कैसे चेंज होगा, क्योंकि रिन्यूअल में तो इनकम चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता। तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लो अगर आपका इनकम एक्सपायर हो गया और आप रिन्यूअल कैटेगरी के छात्र हो तो आप सिंपल से जानते हो कि वहां पर ऑप्शन नहीं आता है कि इनकम को आप चेंज कर सको। तो यहाँ पर मैं 2 चीजें ज्यादातर छात्रों को बता चुका हूँ क्या करनी है आपको। पहला तो आपको अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो नया बनवा लेना, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा आपको। पहला न्यू इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उसको बनवा कर रख लीजिए। अब दूसरा कि आखिर में उसको चेंज कैसे करेंगे, तो देखो आपको करना क्या है, आपको वहां पर कोई चेंज करने के लिए परेशान नहीं होना है।
अगर इनको इनकम में आपके कोई दिक्कत है, मान लो अगर आपका इनकम इनको कोई प्रॉब्लम कर रहा है, पुराना हो गया है, तो जो आपका लॉगिन है, आपका जो स्टेटस, आप लोग अगर यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस लास्ट ईयर आया होगा आप लोग देखते होंगे, तो अगर आप स्टेटस देखोगे तो आपके वहां पर ये लोग दिखा देंगे कि आपका इनकम में दिक्कत है। जब ये दिखा देंगे तो आपको मौका भी दिया जाएगा इसको सुधारने का। दोबारा सुधारने का मौका कैसे दिया जाएगा? करेक्शन में या तो खोल देंगे वो विंडो चेंज करने की, या फिर आपको उसी इनकम की कॉपी आप कॉलेज में देनी पड़ेगी। तो ये दो तरीके हैं। मतलब पहला तो आपको इनकम नया बनवा लेना है, उसके लिए आपको रेडी रखना है कि मान लो इन केस अगर स्कॉलरशिप के स्टेटस में आपको ये लोग दिखा देते हैं कि आपका इनकम पुराना हो गया, एक्सपायर हो गया, तो आपको चेंज करना पड़े तो आपका नया होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले नया बनवा लो। दूसरी बात, वेट करो कि स्टेटस में अगर कोई दिक्कत दिखाते हैं तो आपको चेंज करना है, अगर नहीं दिखाते हैं तो आपका पुराना वाला ही चल जाएगा। जो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका पुराना वाला ही चल जाएगा, क्योंकि ये इसकी मतलब वहां पर चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं होता रिन्यूअल के लिए। तो ये थे वो इंपॉर्टेंट सवाल। उम्मीद करता हूं आपके जवाब मिल गए होंगे करेक्शन से संबंधित जो भी रहोगे। तो वीडियो को लाइक करके जाना और यूपी स्कॉलरशिप के टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। सभी की लिंक आपको नीचे जो है कि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम आईडी आपके सामने है, फॉलो करके आप वहां भी सवाल पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्निशियन।